नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो टीईटी यूपी टीईटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में है, उसका पाठ चल रहा है और लाइव क्लास चल रही है, किंतु इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है लाइव क्लास में। तो लाइव जो कुछ होगा वो करेंगे ही, लाइव क्लास चलाने की कोशिश करेंगे, किंतु बीच बीच में कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाले जाएंगे, तो उनको भी आप देखते रहें और लाभान्वित हों। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं, अभी जो क्लास चली इससे पूर्व की, उसमें गुण संधि चल रही थी। आद गुण संधि चली, फिर अक्षौहिणी सेना प्रयोग बना अक्षादुहिण्याम उपसंख्यानम वार्तिक के द्वारा। फिर एक वार्तिक आया प्रादु होढ़ोढ़्ये शयिष्येषु, प्रादु होढ़ोढ़्ये शयिष्येषु। ये कहता है कि प्र शब्द से ऊह, ऊढ़ी, एस और एस्य परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। तो ये गुणापवाद है, मान लो गुण संधि का अपवाद है। एक तरह से यहाँ गुण होना चाहिए आद गुणा से, किंतु गुण न हो करके इस वार्तिक से वृद्धि हो जाती है। देखिए उदाहरण, प्रौह, अब ये है प्र प्लस ऊह है, प्र प्लस ऊह। अब देखिए प्रा में आ है और ऊहा में ऊ है, तो इन दोनों को मिला करके गुण हो जाना चाहिए, आद गुणा से गुण हो जाना चाहिए, किंतु गुण नहीं होता है, क्योंकि वार्तिक लग जाता है, नया नेम लग जाता है कि प्र शब्द से ऊह परे हो, ऊढ़ परे हो, ऊढ़ी परे हो, एस परे हो, ऐस परे हो, तो गुण नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो इस वार्तिक से इसमें वृद्धि हो गई, तो आ और ऊ को वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या होगी, औ वृद्धि होगी। तो औ वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, प्रधन ऊह और औ वृद्धि बन गई तो बन जाएगा प्रौह, प्रौह बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है प्रधन ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़, ठीक है, प्र प्लस ऊढ़ी, ये भी इसी तरह का। प्र शब्द में पा में आ है, आगे ये ऊढ़ा ऊ है, ठीक है। तो आ से वो गुण हो जाना चाहिए, किंतु गुण न हो करके इसमें वृद्धि हो जाएगी, प्रादु होढ़ोढ़्ये शयिष्येषु। इस वार्तिक से वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि होगी औ वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, प्रौढ़, प्रौढ़ बन जाएगा, प्रौढ़। ठीक है। तो ये प्रौढ़ा हो जाएगा। अब देखिए आगे है प्रौढ़ी, प्रौढ़ी भी इसी तरह हो जाएगा। फिर है प्रेषः और प्रैष्यः, ये प्र प्लस एषः, प्र प्लस एषः है। तो इसमें प्र शब्द में प्रा में आ है, आगे ऐसा है ए, तो वृद्धि रुचि से वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा एक सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, उससे पर रूप संधि होनी चाहिए। तो दोनों को बांध करके ये जो विशेष नियम है वृद्धि का, इससे इसके स्थान में वृद्धि होगी। तो अ प्लस ए बराबर इसमें वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, तो क्या बन जाएगा, प्रैषः, प्रैषः ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही प्रैष्य है, कौन सा है, प्रैष्य, वो भी इसी तरह हो जाएगा, प्र प्लस एस्य, है ना, प्रा में आ है, आगे ए है, इसको क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रैष्य, ये बन जाएगा। ठीक है। कोई बात यदि समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करें, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो बात कोई समझ में नहीं आती है,
कोई प्रयोग, कोई उदाहरण, तो उसको अगले वीडियो में जो अगर आपका कमेंट आएगा तो उसको बताने का प्रयास किया जाए। आगे इसमें कह रहे हैं, ये बाबूराम सक्सेना का बिल्कुल लाइन वाइज लाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। इसमें कह रहे हैं इनमें प्रथम 3 उदाहरण आदगुणा सूत्र तथा अंतिम दोनों एंगी पर रूपम के अपवाद हैं। पहले जो 3 उदाहरण हैं उसमें 1, 2 और 3, इसमें गुण हो जाना चाहिए, गुण न होकर के वृद्धि होती है, और इसमें पररूप संधि होनी चाहिए, पररूप न होकर के वृद्धि होती है। तो ये इन्होंने बताया। आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व री हो या आ और री के स्थान में आर वृद्धि नित्य हो जाती है, तो ऐसी यदि होगी तो आ और री के स्थान में आर वृद्धि हो जाती है। जैसे उपधन रिक्षति है, उप प्लस रिक्षति है, या प्र प्लस रिक्षति है। सूत्र है उपसर्गा द्रुति धातु, अकारांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे हो, ऋकारादि धातु परे हो, उपसर्गा द्रुति धातु है ना। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ऋकारादि धातु परे है तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। माने अकारांत उपसर्ग और उसके बाद ऐसी धातु जिसके आदि में री हो, ठीक है, तो आर वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि आर होती है। जैसे उपधन रिक्षति है। इसको अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, खाली पृष्ठ पर, यहाँ समझ लेते हैं। उप धन रिक्षति, देखिए उप, ये पा है, उप प्लस रिक्षति। अब देखो पा में आ है और ये उप क्या है, उपसर्ग है। प्रपरा, अपसम, अनुभव, निस, निर, दुस, दुर्वी, आंगनी, ये सब उपसर्ग हैं। तो ये उप क्या है, उपसर्ग है, और ये रिक्षति धातु का रूप है। तो कैसी है, री, इसमें आदि में री है, माने शुरू में री है धातु के रिक्षति में, और ह्रस्व री है। तो इस आ और री के स्थान में वृद्धि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि क्या होगी, तो वृद्धि होगी आ, और उरण रपरा कहता है कि जब भी री के स्थान में कोई अणादेश होगा तो रपर होता हुआ प्रवृत्त होगा, माने उसके साथ रा और जुड़ेगा, तो वृद्धि क्या होगी, आर। क्या वृद्धि होगी, आर। ये उरण रपरा, और ये हमें इसलिए बोलना पड़ता है कि जो आप सब लोग संस्कृतज्ञ हैं, सुयोग्य हैं, सामान्यतया इसमें आर वृद्धि है ऐसा समझ लेना चाहिए, किंतु लोग कहेंगे कि आप पर कुछ किस तरह बता रहे हैं, तो उरण रपरा इसलिए आपको बता देते हैं कि उरण रपरा के माध्यम से आर होता है। तो अब देखो उप, इसको सही से समझ लें। उप, इस पा में से आ निकल गया, और प्लस आर और प्लस री निकल गई, तो क्षति, ये हो गया ना। अब इसको हम मिला करके लिखेंगे तो उप, अब ये आ मिल गया तो उपा, अब ये रा जो है ऊपर चला जाएगा तो क्षति यहाँ आ गया, रा यहाँ आ गया, तो उपार क्षति, उपार क्षति ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उपार क्षति माने इस आ और री के स्थान में आर वृद्धि हो गई, आर, आर होकर के उपार क्षति बन गया। ऐसे ही दूसरा ऋण दिया प्रार क्षति, तो प्रार क्षति का भी देखेंगे हम, तो प्र प्लस रिक्षति है, प्ल प्लस रिक्षति है, प्रा में आ है, आगे री है, प्रा क्या है, उपसर्ग है। तो कैसा उपसर्ग है, जिसके अंत में आ है। रिक्षति धातु रूप है, कैसा, जिसकी आदि में री है। तो इस आ और री के स्थान में वृद्धि करेंगे, वृद्धि क्या करेंगे, आर वृद्धि करेंगे हम, आर वृद्धि होगी। तो कैसे, तो प्रार और ये क्षति, प्रार क्षति। रा के विषय में मैंने आपको बताया कि रा जब भी आगे कोई व्यंजन होगा तो रा ऊपर चला जाता है। अचम दृष्टवा अधो याति, अच यदि कोई होगा तो नीचे ही रह जाएगा, माने अच में मिल जाएगा, और व्यंजन कोई होता है तो ऊपर चला जाता है, तो ये प्रार क्षति। तो ये उपार क्षति और प्रार क्षति उपसर्गा द्रुति धातु इसके उदाहरण हैं, और ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको तैयार रहने चाहिए।
ये हो गए, देखो उपार्क्षति हो गया और प्रार्क्षति हो गया। किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। किंतु नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। बासुप्या पिशलः, ये वार्तिक है, बासुप्या पिशलः, है ना। यदि नाम धातु होगी तो विकल्प से होगा, ठीक है। देख लीजिए, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, ये तो प्रार्क्षति और उपार्क्षति हो गया, इसमें लिखा है किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। जैसे प्रधन ऋषभियति, तो यदि वृद्धि हो जाएगी, जैसे उपार्क्षति प्रार्क्षति में हुआ, तो प्रार्षभियति हो जाएगा। और जहाँ वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, गुण होगा। तो गुण जैसे कृष्णर्धि में जैसे अरगुण हुआ, ऐसे इसमें अरगुण हो जाएगा, तो प्रर्षभियति बनेगा। जहाँ वृद्धि होगी तो प्रार्षभियति वृद्धि, और यहाँ गुण, ठीक है। वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा, तो प्रर्षभियति, और वृद्धि हो जाएगी तो प्रार्षभियति, ऐसा बन जाएगा। जब रित शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीयांत समास हो तब भी पूर्वगामी आ और रित के री को मिला करके आर बनेगा, अर नहीं, है ना। अर नहीं का मतलब गुण नहीं होगा, आर होगा का मतलब वृद्धि होगी, ठीक है। तो तृतीया समास में तो सुखेन ऋतः, अब तृतीया समास का मतलब क्या है, यहाँ पद में तृतीया विभक्ति हो तो सुखेन ये क्या है, तृतीया विभक्ति है। तो जब ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीयांत समास हो, पूर्वगामी शब्द है सुखेन, ये कैसा है, तृतीयांत है। आगे क्या है, ऋतः, तो ऋत शब्द है, तो ऋत का तृतीयांत सुखेन के साथ समास है, तो सुखेन में जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, तो सुख प्लस ऋता ऐसा बनेगा, सुख प्लस ऋता, ये संधि विच्छेद होगा। अब सुख में खा में आ है और आगे री है, अवर्ण से अच परे है तो गुण प्राप्त होगा, गुण हो जाना चाहिए, अरगुण होना चाहिए। किंतु ये विशेष नियम हो गया ऋतेच तृतीया समासे, ऋतेच तृतीया समासे। इस विशेष नियम के कारण इसमें सुखारता में गुण नहीं हुआ, यहाँ वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। तो क्या बनेगा, तो सुख प्लस ऋता है, ठीक है, ऋता। अब यहाँ वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या होगी, आर, वृद्धि आर होगी तो क्या बन जाएगा, सुखारतः, ठीक है, सुखारतः ऐसा बन जाएगा। कोई भी विषय समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब ये आ ई उ री तथा लिरी, इन किसी पद के अंत में रहे और इनके बाद ह्रस्व री आवे तो विकल्प से ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। माने अक प्रत्यार, आ ई उ री री, ऋत्यकः, अक प्रत्यार के बाद यदि री आए, ठीक है। होत्रिकारा में ये ऋतिका हम आपको समझा चुके हैं, वही ऋतिका यहाँ नियम स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि ऋतिका का नियम क्या है। तो आ ई उ री री, इसके बाद री आए, ठीक है, तो विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। यदि पहले से ह्रस्व है तो वह फिर भी ह्रस्व हुआ माना जाएगा, और इस प्रकार हुई ह्रस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होती है, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है, माने गुण संधि का विकल्प है। अब देखिए, यहाँ इसको समझ लो, ऋत्यकः सूत्र को समझ लो, ये बार बार काम आता है। ब्रह्मा प्लस ऋषि है, ब्रह्मा प्लस ऋषि। अब नियम क्या कहता है, ऋत्यका का, अक से री परे हो, अक माने आ ई उ री री, इसके बाद तो ब्रह्मा में क्या है, आ है, ब्रह्मा में आ है और री परे है, तो इस ब्रह्मा में जो आ है, दीर्घ आ है, इसको हो जाएगा ह्रस्व, ऋत्यका से, हैं, ऋत्यका से क्या हो जाएगा, ह्रस्व। ऋत्य का सूत्र है, इससे हो गया ह्रस्व, तो क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि, ऐसा बन गया ना।
देखो ये बन रहा है ब्रह्मर्षि, बन गया। तो यहाँ कोई संधि अब होगी नहीं, तो ये ब्रह्मर्षि रहेगा। किंतु ये ह्रस्व विधि क्या है, विकल्प से हुई, माने विकल्प का मतलब होता है एक जगह होना, एक जगह न होना। क्वचित विभाषा क्वचित अन्येन, कुचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्येन। ये विकल्प का मतलब है कहीं प्रवृत्ति होता है, कहीं नहीं होता है। तो एक जगह होना, एक जगह न होना। तो ह्रस्व विधि जहाँ हो गई वहाँ बन गया ब्रह्मर्षि। और जहाँ ह्रस्व विधि हुई नहीं, ह्रस्व विधि नहीं हुई, तो क्या था, ब्रह्मा प्लस ऋषि था, ऋषि था। अब इसमें आद गुणा से हो गई गुण संधि। कौन सी संधि हुई, गुण। गुण क्या हुआ, अर, अर गुण हुआ, तो क्या बन गया, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसा बन गया। ठीक है। ऐसे ही सप्तर्षिणाम, सप्त प्लस ऋषिणाम। अब सप्त में पहले से ह्रस्व, फिर भी ऋतिका लग जाएगा, अग से री परे है, तो ह्रस्व हो गया, तो एक तो रहेगा सप्तऋषिणाम, एक तो ऋतिका लगने से क्या बना, सप्तऋषिणाम बना। और दूसरा जहाँ ऋतिका नहीं लगा, प्रकृति भाव नहीं हुआ, वहाँ गुण हो गया। तो गुण होने से गुण क्या हुआ, अर गुण हुआ, तो सप्तर्षिणाम बन गया, सप्तर्षिणाम। जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमने, जल तुम्बिका न्याय होता है, उससे रेफ जो है उसका ऊर्ध्वगमन माना जाता है। माने रा जो है जब ये व्यंजन देखेगा तो नीचे नहीं रुक सकता है। जल तुम्बिका न्याय कहते हैं, जैसे सूखी हुई लौकी जो होती है, सूखी हुई लौकी को, साबुत लौकी है सूखी, उसको जल में कितना भी डुबोने का प्रयास करो नीचे रखने का, किंतु जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत वो ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही रा जो है वो अच को देख, व्यंजन को देख करके नीचे ही नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। तो रा ऊपर चढ़ जाएगा तो सप्तर्षिणाम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ सही आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। संधि का जो प्रयोग है और उसमें कोई विशेष यदि आपको लगता है कोई नहीं समझ में आता है तो आप अवश्य बताएं, निसंकोच। आगे देखिए, जब आ अथवा आ के बाद ए और ए आवे तो दोनों के स्थान में आई होता है, और ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान में औ होता है। इस संधि का नाम वृद्धि संधि है। अब हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, वृद्धि है। वृद्धि संधि का मुख्य जो सूत्र है वो है वृद्धिरेचि। मुख्य सूत्र कौन सा है, वृद्धिरेचि। इसमें बाबूराम सक्सेना में जो मुख्य सूत्र हैं, जो बात इन्होंने हिंदी में ऊपर बताई, उसका जो पांडे जी का सूत्र है वो इन्होंने नीचे लिख दिए हैं। देखिए, ऋतिका भी आपको पढ़ा रहे थे, ऋतिका ये लिखा हुआ है, ऋति परे पदांता का अपराधवत। और अब वृद्धि रेचि का पाठ चल रहा है तो वृद्धि रेचि इन्होंने ये यहाँ लिख दिया है। ऋतिका ये लिखा है, ऋति ऋतेज तृतीया समास से वासुप्यपसला उपसर्गा द्वितीय धातु। ये सूत्र नीचे हैं। और हिंदी के माध्यम से बाबूराम सक्सेना जी की यही विशेषता है कि उन्होंने बड़ी सुगमता से हिंदी के माध्यम से, क्योंकि ये टीजीटी के जो अध्यापक होते हैं ये 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होते हैं, तो उन बच्चों को सही से सिखाया जा सके इस व्याकरण को, इसलिए हिंदी माध्यम रखा है। तो हिंदी के माध्यम से अब आप देखेंगे वृद्धि संधि का इन्होंने नियम बताया कि भाई आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए, अथवा आ अथवा आ के बाद, इसको ऐसे समझ लें। देखिए, इसको क्या है, वृद्धि संधि। क्या पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि, तो देखिए आ और आ प्लस ए आई ओ औ, ऐसे। ठीक है, आ अथवा आ के बाद कभी भी ए आए, आई आए, ओ आए, औ आए तो वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि होगी, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि होगी आई, औ और आ, ये 3 वृद्धि होती हैं। ठीक है ना, 3 क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो ये 3 वृद्धि होती हैं। तो वृद्धि संधि
को आप समझ गए होंगे। आ के बाद ए अथवा ओ आए, आई अथवा औ आए तो वृद्धि हो जाती है। उदाहरण क्या दिए हैं इन्होंने, बाबूराम जी ने जो उदाहरण दिए हैं उनको समझते हैं। कृष्णैकत्वम, गंगैषा, जलौघा और गंगौघा, ये उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों को समझ लेते हैं। यहीं कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम देखिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। कृष्ण प्लस एकत्वम। अब कृष्ण में णा में आ है, आगे ए है, तो आ के बाद ए आ गया ना, आ के बाद ए आ गया, तो इन दोनों को माने इस आ को और इस ए को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई तो क्या बन जाएगा, कृष्णई, कृष्णई कत्वम, कृष्णैकत्वम बन जाएगा। ठीक है। ऐसे गंगैषा क्या है, गंगैषा, गंगा प्लस ऐसा है। अब देखो ये आ है, ये ए है, आ के बाद ए है तो क्या हो जाएगा, आई होना है, तो क्या बन जाएगा, इसमें से ये आ निकल गया, इसमें से ए निकल गया, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया, तो क्या हो गया, गंगई सा, ऐसे हो गया। दूसरा इन्होंने दिया गंगौघा, तो गंगा प्लस ओघा है, गंगा प्लस ओघा ये है। अब देखो ये आ है और ये ओ है, ये ओ है ना, ये आ है, तो ये आ प्लस ओ, इन दोनों को क्या हो जाएगा, औ। आ प्लस औ होगा तब भी औ होगा, आ प्लस ओ होगा तब भी औ होगा वृद्धि संधि में, तो औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गंगौघा, गंगौघा, ये बन गया ना, गंगौघा। देखिए, देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, इसमें आ है, इसमें आई है, तब भी क्या होगा, आई होना, आई है ना, तो अब इस आ को और आई को मिला के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दे वै स्वरियम, क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धिरेचि। देवैश्वर्यम में कौन सी संधि है, वृद्धि दीर्घ गुण अथवा यण, तो वृद्धि संधि। देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव प्लस ऐश्वर्यम। गंगौषा, गंगौघा, गंगैषा, इनमें वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धिरेचि। क्या हो जाएगा, वृद्धिरेचि। तो ये वृद्धिरेचि के उदाहरण जो थे वो आपने देख लिए। कृष्णैकत्वम, गंगैषा, है ना, कृष्णैकत्वम, गंगैषा और गंगौघा ये बता दिए। जलौघा है, तो जल प्लस ओघा, जल प्लस ओघा, जल प्लस ओघा, है ना, तो जल प्लस ओघा है। ठीक है, जल प्लस ओघा है, तो इसमें भी आपको जलौघा बन जाएगा। ये जल में ला में आ है, आगे ओघा में ओ है, तो आ और ओ को मिला के क्या हो जाएगा, औ, औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जलौघा। क्या बन जाएगा, जलौघा। तो वृद्धि संधि के ये समस्त जो उदाहरण थे वो आपने देखे। ठीक है। अब वृद्धि संधि जहाँ होनी चाहिए वहाँ वृद्धि संधि न हो करके वृद्धि संधि को बांध करके पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। तो ये पररूप संधि के जो उदाहरण हैं और सूत्र हैं इनको अगले वीडियो में हम और आप पढ़ेंगे। इसको आप तैयार करें वृद्धि संधि को,
और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।